में 6 सीटों पर उपचुनाव है, जिसको लेकर दमखम के साथ पार्टियां जुट गई है। बीजेपी के नेता भी जोरों शोरों से जुट गए हैं। जिस तरह से मेवाड़ की बात करें और वागड़ की बात करें तो सलूम्बर और 84 सीट जहां पर उपचुनाव है, और वहां पर कांग्रेस भी अब दमखम के साथ जुट गई है। क्योंकि एक तरफ जो भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं, जो राजकुमार रोत हैं, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत, वह भी कह चुके हैं कि 2 से 3 सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हो सकता है जहां तक स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वह 84 और सलूम्बर में दौरा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ की स्थितियों को जान रहे हैं, किस तरह की स्थितियाँ 84 और सलूम्बर की। अगर हम 84 सीट की बात करें तो वहाँ पर 2023 का चुनाव हो या फिर 2018 का चुनाव हो, वहाँ पर जो कांग्रेस है वह लगातार तीसरे नंबर पर रही है। 2023 का चुनाव हो जिसमें राजकुमार रोत जिन्हें 1,11,000 वोट मिले थे, और दूसरे नंबर पर भाजपा रही थी जिन्हें 41,000 वोट मिले थे, और जो तीसरे नंबर पर जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वह 28,000 वोट लाया था। वही 2018 के चुनाव की बात करें तो 18 के चुनाव में भी जो भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार होते हैं, उस समय बीटीपी हुआ करती थी, बीटीपी का जो राजकुमार थे वो 64,000 के करीब वोट लाए, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वह 35,000 वोटों पर ही सिमट गया। यानी दोनों बार जो भारत आदिवासी पार्टी है वह तीसरे नंबर पर रही थी। और जब 2013 का चुनाव हो उस समय बीजेपी जीती थी और जो कांग्रेस थी वह दूसरे नंबर पर थी। उस समय कोई ऐसा कोई दल नहीं था, इस कारण बीजेपी दूसरे नंबर पर। यानी 84 में जो 3 चुनाव हुए हैं, तीनों में जो है कांग्रेस है वह तीसरे नंबर पर रही। अगर हम सलूम्बर की बात करें तो सलूम्बर में 3 बार से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है, और वहाँ पर जो कांग्रेस के रघुवीर मीणा हो वो 2 बार लगातार हार रहे हैं। और 2013 का चुनाव था, जब उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी तो वह भी बीजेपी के सामने हार गई थी। यानी दोनों जगह वही स्थितियाँ बनी हुई है। कांग्रेस पिछले 3 चुनाव हो जिसमें एक भी बार आगे नहीं आई है, तो रघुवीर मीणा हो या फिर जो 84 की सीट हो, वहाँ पर वही स्थितियाँ देखने को मिली। इस कारण पार्टी के जो नेता है वह दौरा कर रहे हैं, पार्टी की स्थितियों को देख रहे हैं, कई गठबंधन जैसी स्थितियों को देख रहे हैं। हालांकि जो भारत आदिवासी पार्टी है उसके गठबंधन को लेकर साफ तौर पर मैसेज दिया गया है कि उस तरह से हम गठबंधन करेंगे, क्योंकि पहली बार भी सीटें मांगी थी। अगर कांग्रेस सीटें छोड़ती है तो फिर गठबंधन होगा, यह देखने वाली बात होगी। और लगातार कांग्रेस के दौरे हो रहे हैं, बीजेपी के दौरे हो रहे हैं, और जो गोविंद सिंह डोटासरा है वह लगातार दौरे कर स्थितियों को जान रहे हैं। और जिस तरह की स्थितियाँ देखने को मिली है, दोनों सीटों पर पिछले 3 चुनाव हुए हैं, यानी जो 3 चुनाव देखने को मिला हो, 2013 के हो, 18 के हो या फिर 23 का चुनाव हो, जिसमें एक भी बार कांग्रेस नहीं जीती है। TV9 के लिए राजेश डांगी।